पहले मैंने प्लासी का युद्ध पढ़ाया। प्लासी के युद्ध के बाद हमने बताया कि जो है इसके बाद बक्सर का युद्ध होगा। प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, लेकिन बक्सर का युद्ध जो है वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। बक्सर का युद्ध, बक्सर चूंकि आखिरी बिहार में, और ये बक्सर जो का युद्ध जो है 23 अक्टूबर 1764 में हुआ। 1764 में, 23 अक्टूबर 1764 में बिहार के जो है बिहार के बक्सर में हुआ। और इसमें दो सैनिकों ने भाग लिया, एक संयुक्त सेना ने और दूसरा जो है अंग्रेजी सेना ने। एक संयुक्त सेना, दूसरी अंग्रेजी सेना। और संयुक्त सेना संयुक्त सेना में कौन कौन सा थे? बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तीन लोग संयुक्त सेना जो भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और ये इस युद्ध का कारण क्या था? क्योंकि बंगाल का जो नवाब था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने अपने जैसे ही देखा, पहले देखा कि जो हमारे बंगाल के पहले वाले नवाब थे उसको अंग्रेजों ने बहुत प्रताड़ित किया, का इसको धन को बहुत शोषण किया। और अगर हम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से अगर मुंगेर स्थापित कर, जब वो नवाब बना तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया। जैसे अंग्रेज अपनी जो है सैनिकों का प्रशिक्षण देते थे, वो भी यूरोपीय ढंग से अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देने लगा। अपने राज्य से मीर कासिम करप्शन खत्म करने लगा। अपने राज्य से पूरी तरह से करप्शन खत्म कर लिया। जो दोषी लोग थे उनको दंड देना चालू कर दिया। और इस तरह की मीर कासिम के जो है बढ़ती हुई प्रभुत्व को जो है अंग्रेजों ने देख नहीं पाया। उसको अब जो उसके प्रभुत्व को देख नहीं पाया तो अंग्रेजों ने कहा कि इसकी महत्वाकांक्षा है, अब इसको जो है अगर ये रहेगा तो हम भारत में राज्य नहीं करेंगे। कंपनी का सोचा कि अगर ये रहेगा तो हम बंगाल में राज्य नहीं कर पाएंगे। तो इसने जो है ये का जो एक नवाब घोषित कर दिया, वो नवाब था मीर जाफर, जो पहले ही मीर जाफर ये क्राई का गधा था। ये जो इसका अंग्रेजों का मित्र था, अंग्रेजों का चाटुकार था मीर जाफर। मीर जाफर को वो जान गया कि मीर जाफर को अगर करेंगे तो हमारे अनुसार काम करेंगे, मीर कासिम हमारे अनुसार काम नहीं करेगा। तो मीर जाफर तो इस पूछता है बंगाल के बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था। और इस तरह से जो है इन संयुक्त सेना में दो प्रकार की समझौता होगी, तीन प्रकार की समझौता हुआ, तीन प्रकार की बंगाल के नवाब और अवध के नवाबों के बीच में दो समझौता हुई, तीन प्रकार की। पहला समझौता होगा युद्ध के बाद बिहार प्रांत बंगाल का नवाब किसको दे देगा? अवध के नवाब को देगा। दूसरा, अवध के नवाब को बंगाल का नवाब प्रति वर्ष जो है 11 लाख रुपया देगा। कितना देगा? 11 लाख रुपया देगा। और उसके बाद युद्ध को जैसे ही समाप्त होगा उसकी शत्रुत के लिए 3 करोड़ रुपया देगा बंगाल का नवाब अवध के नवाब को। इस प्रकार से जो है समझौता होने के बाद सब तीनों लोग आपस में मिलकर अंग्रेजी सेना को पराजित करने का प्रयास किए। लेकिन एक सबसे प्रबल सेनानायक अंग्रेजों का था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने इन संयुक्त सेना को, इन तीनों संयुक्त सेना, तीनों लोगों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। और पराजित करके और भारत में वास्तविक ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित कर दिया। और इस प्रकार से ये कहते हैं कि बक्सर के युद्ध में विजयी कौन हुआ? तो बक्सर के युद्ध में विजयी कंपनी हुई, अंग्रेज हुए। कौन हुए? अंग्रेज हुए। अब पराजित कौन हुआ? संयुक्त सेना पराजित हुआ, संयुक्त सेना पराजित हो गया। अब इनकी संख्या चूंकि 1 से 1.5 लाख थी, लेकिन अब प्रशिक्षित जो है सैनिक इसलिए इनको पराजित करना पड़ा। इस समय अंग्रेज गवर्नर जो बेलसिडार था, अंग्रेज गवर्नर बेलसिडार था। लेकिन ये कहा जाता है बक्सर का युद्ध बहुत बड़ा जो है, इसमें अगर बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत लिए तो इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। बोला गया है कि इसमें भारतीय शक्तियों के विरुद्ध अंग्रेजों का सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो गई और कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का पूरी तरह से प्रभुत्व, दीवानी प्रभुत्व स्थापित हो गई। अब अंग्रेजों की चुनौती वाली ये चूंकि इतनी मजबूत शक्तियां थी, अब इसको पराजित होने के बाद अब अंग्रेज के सामने कोई टिकने वाला नहीं था। अब इनकी चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इस प्रकार से बक्सर का युद्ध में जो बक्सर के युद्ध के समय
पूरी तरह से संयुक्त सेना पराजित हुआ। अब प्रश्न कैसे पूछता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764 में, 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध में पराजित कौन हुआ? पराजित हुआ संयुक्त सेना। संयुक्त सेना में कौन कौन था? बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब और मुगल बादशाह, अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। अब क्या हुआ? अब पूछता है कि अंग्रेजी सेना का लीड करने वाला कौन था? अंग्रेजी सेना का लीड करने वाला हेक्टर मनरो था। कौन था? हेक्टर मनरो था। बक्सर, अब ये बहुत महत्वपूर्ण पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय जो 23 अक्टूबर 1764 में हुआ, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? ये हमेशा प्रश्न पूछता है और बहुत क्रिटिकल प्रश्न है। तो बंगाल का नवाब मीर जाफर था, न कि मीर कासिम। कौन था? मीर जाफर था, क्योंकि उसने जो है तत्कालीन नवाब घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने उसको। अब उसके बाद जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र नजमुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। इस प्रकार से बंगाल के नवाब में यह सिद्ध हो गई कि अब अंग्रेज ही शासन करेंगे, न कि मुगल और भारतीय। अंग्रेज ही केवल शासन, अंग्रेज की सैनिक के सामने कोई सैनिक टिक नहीं पाएगा। अब आगे आने वाले 200 वर्ष तक केवल अंग्रेज शासन करेंगे और कोई उसके सामने टिकने वाले नहीं हैं। पहले अपने अधिकार को हमने दिया, फिर हम धीमे धीमे संवैधानिक रूप से अधिकार मांगने का प्रयास किया, जो कि एकदम जो है गलत है। अब प्रश्न पूछ लिया बक्सर का युद्ध बक्सर कहाँ है? बिहार में। युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764 में। ब्रिटिश सत्ता वास्तविक रूप से स्थापित किस युद्ध में हुआ? तो बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में कौन कौन भाग लिया? संयुक्त सेना ने भाग लिया। संयुक्त सेना में कहाँ नवाब थे? बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह। मुगल बादशाह को क्या किया गया? पेंशनर बना दिया गया। मुगल बादशाह को क्या किया गया? पेंशनर बना दिया। अवध के नवाब को क्या कर दिया गया? अवध के नवाब को जो है कड़ा मारी कुछ लेकर जो है मुगल बादशाह को दे दिया गया। अब पूछ लिया कि बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ? द्वैत शासन प्रणाली लागू हुआ। अब प्रश्न पूछता द्वैत शासन प्रणाली कब लागू हुआ? बक्सर के युद्ध के बाद होगा। द्वैत प्रशासन प्रणाली में क्या था? दीवानी अधिकार अंग्रेज लिए, निजामत अधिकार जो है भारतीय लिए। जो दीवानी अधिकार मतलब होता है राजस्व मामले और सैनिक मामले पूरी तरह से निजामत अधिकार में सैनिक मामले और भारतीय लिए। और इसमें अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारतीयों का शोषण किए। उसी समय जब हुआ 1770 में पूरी तरह से बंगाल का आकार पड़ा। इसमें कुछ लोग मरे, लगभग 1/3 जनसंख्या मर गए। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के समय ऐसी दुर्दशा थी कि उसमें 10% जो है अतिरिक्त कर, अकाल के समय 10% अतिरिक्त कर वसूलते थे। अगर वो 10% और उसके बाद ये भी माना जाता है कि बंगाल के युद्ध के बंगाल के अकाल के समय जो 1770 में पड़ी, इतने लोग भूखमरी से मरने लगे कि अपने मृतकों का जो है मांस उनको खाना पड़ा। लगभग 3 करोड़ लोग बंगाल से पलायन हो गए। और इस तरह से और बंगाल के आकार के समय बुनकर अपना जो है हाथ कटवा लिए और लगभग 2 उद्योगों का पतन हुआ। और उसके बाद जो है व्यापार और वाणिज्य का पतन हुआ। इस प्रकार से जो है अंग्रेजों ने आगे चल के आगे 2 साल तक पूर्णतः भारत का शोषण किए। जो बक्सर के युद्ध से शुरुआत हुआ, बक्सर के युद्ध निर्णायक युद्ध से शुरुआत हुआ, आगे आने वाले 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने अपनी पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित करके भारत के राजस्व को, भारत को, दीवानी को पूरी तरह से शोषण किए। यहाँ से जनसंख्या से यहाँ की जनता से कोई लगाव नहीं था। वह इसी के युद्ध के बाद वहाँ पे जो है वह 18वीं शताब्दी में क्रांति हुई। कहाँ? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। यहाँ के कच्चे माल को लेकर वहाँ के जो है उद्योग की क्रांति हुई। धन्यवाद। ठीक है।